Hello students, we'll be continuing with the lecture discussion of periodontal instruments. So we'll start with the polishing instrument. हम polishing instrument से start करते हैं. जो polishing instruments होते हैं वो होते हैं rubber cup, bristle brush, dental tape, air powder polishing instrument. Goal of polishing instrument the goal of polishing instrument is to remove stains and smoothing the tooth surfaces. जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये होते हैं रबर कप, ब्रिसल, ब्रश, डेंटल टेप और एयर पाउडर पॉलिशिंग इंस्ट्रूमेंट. तो सबसे पहले हम देखते हैं रबर कप्स. तो ये जो रबर कप्स होते हैं ये देखिए, ये है वेब्ड कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज वेब्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रबर कप. और ये इसका हॉलो इंटीरियर होता है. ये अंदर का जो हॉलो पार्ट होता है इसमें ये इसका वेब्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है. और इट इज़ अवेलेबल इन बोथ द फॉर्म वेब्ड एंड नॉन वेब्ड कॉन्फ़िगरेशन. और ये हैंड पीस के साथ यूज़ किया जाता है. A good cleaning and polishing paste that contain fluoride should be used. तो इसके साथ हम इस जो हॉलो पार्ट होता है इसमें हम फ्लोराइड पेस्ट, पॉलिशिंग पेस्ट डालकर फिर पॉलिशिंग स्टार्ट करते हैं. और फ्रिक्शन ना हो इसीलिए सरफेस मॉइस्ट होना चाहिए टूथ का. ब्रिसल्स, जैसा कि ये देखिए, ये है ब्रिसल्स. इसमें सेम ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम यहाँ हैंड पीस से अटैच करेंगे और स्लो स्पीड पे इसको यूज़ किया जाएगा इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद द पॉलिशिंग पेस्ट. ये देखिए, ये है पॉलिशिंग पेस्ट. देखिए, ये है ब्रिसल्स. आप इसमें आसानी से ब्रिसल्स देख सकते हैं. और ये है रबर कप विद वेब्ड कॉन्फ़िगरेशन. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सिजनल और इंसिजनल इंस्ट्रूमेंट्स. उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिंजीवेक्टमी नाइफ्स. इंटरडेंटल नाइफ. जिंजीवेक्टमी नाइफ में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंटरडेंटल नाइफ, जो कि इंटरडेंटल एरिया में इंसिजन देने के काम आते हैं. इसमें दो टाइप के अवेलेबल हैं, ऑर्बन्स नाइफ और मेरीफील्ड नाइफ. तो जो डिपार्टमेंट में अवेलेबल है वो हमारे पास है ऑर्बन्स नाइफ. ये एक स्पीयर शेप नाइफ होता है, हैविंग कटिंग एज ऑन बोथ द साइड. और ये डबल एंडेड भी हो सकता है, सिंगल एंडेड भी हो सकता है. तो जैसे कि हमने कहा, ये स्पीयर शेप नाइफ है विद कटिंग एज ऑन बोथ द साइड. तो ये देखिए, ये एक भाले की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है विद कटिंग एज ऑन द बोथ द साइड. तो ये ऑर्बन पेरिडोंटल नाइफ है, जो कि जैसा कि हमने बताया स्पीयर शेप होता है और ये यूज़ होता है इंटरडेंटल एरिया में इंसिजन देने के लिए. आप इसका डिज़ाइन देख के समझ सकते हैं ये बहुत ही थिन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए क्योंकि ये इंटरडेंटल एरिया में यूज़ किया जा सके. ये देखिए, ये है ऑर्बन इंटरडेंटल नाइफ. ये देखिए, ये एक स्फीयर शेप है, इसमें दो कटिंग एजेस हैं. और ये डबल एंडेड इंस्ट्रूमेंट है. ये देखिए कितना शार्प इंस्ट्रूमेंट है ये. तो ये यूज होता है इंटरडेंटल एरिया में इंसिजन देने के लिए. नेक्स्ट है क्रिकलैंड नाइफ. क्रिकलैंड नाइफ इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाइफ कॉमनली यूज फॉर जिंजीवेक्टमी. तो ये जो आप किडनी शेप का ये जो इसका टर्मिनल एंड है, ये होता है जिंजीवेक्टमी के लिए यूज होता है ये. और इंटायर पेरिफेरी उसकी यूज की जाती है. तो ये देखिए, ये है क्रिकलैंड नाइफ. देखिए इसका कितना ब्रॉड सरफेस है. और इसका ऑर्बन नाइफ का बहुत थिन एरिया था, जिससे कि हम उसे इंटरडेंटल एरिया में यूज करते हैं. इसका काफी ब्रॉड है. इसको हम फेशियल और लिंगुअल सरफेसेस पे यूज करते हैं इंसिजन देने के लिए. क्रिकलैंड नाइफ इज commonly used for gingiviectomy. It is also used to give incision on facial and lingual surfaces. देखिए इस तरह से इसको यूज किया जाता है to give incision on the facial and lingual surfaces. Next is BP handle. Bar park handle is used for cutting gingival tissue and making surgical incision. ये दो उसमें अवेलेबल होता है.
एक तो स्ट्रेट हैंडल के साथ और एक कॉन्ट्रा एंगल हैंडल के साथ। ये एक मेटलिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप की ब्लेड इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बीपी हैंडल है। अब हम बात करते हैं सर्जिकल ब्लेड की। सर्जिकल ब्लेड दे आर यूज्ड टू गिव इंसिजन ड्यूरिंग पेरिडोंटल सर्जरी। तो जो भी इंसिजन होता है पेरिडोंटल सर्जरी के दौरान या जिंजीवेक्टमी के टाइम में भी हम ये ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हैं। जो पेरियो में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ किए जाने वाले ब्लेड हैं वो है 12D, 15 और 15C। वो हम अभी देखेंगे कि हम उन्हें क्यों पेरियोडोंटल सर्जरी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11 नंबर ब्लेड की। तो ये देखिए 11 नंबर ब्लेड, इसकी जो एंड है वो ट्रायंगुलर शेप में है और ये एक ट्रायंगुलर ब्लेड है विद फ्लैट विद शार्प पॉइंट्स। तो ये बिल्कुल ट्रायंगुलर ब्लेड है विद शार्प पॉइंट और ये नॉर्मली यूज़ की जाती है टू ड्रेन एन एब्सेस और टू परफॉर्म द बायोप्सीज। उसके बाद हम बात करते हैं 12 नंबर ब्लेड की। तो ये देखिए, ये 12 नंबर की ब्लेड है। ये इसे क्रिसेंट शेप बोलते हैं। देखिए सी शेप है ये यहाँ से। तो ये जो सी शेप ब्लेड है ये होती है 12 नंबर की ब्लेड यानी 12 नंबर की ब्लेड। और इसका एक साइड, इनर साइड ही सिर्फ शार्प होती है और ये कर्व्ड होती है। ये बेसिकली वो एरिया में रीच कर सकती है जैसे कि ट्यूबरोसिटी एरिया, जो नॉर्मली हम दूसरे नंबर की ब्लेड से रीच नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं उन ब्लेड की जो नॉर्मली पेरियो में यूज़ की जाती है, 12D। तो ये देखिए 12D, डी का मतलब है डबल एज्ड ब्लेड, यानी कि ये साइड तो अभी हमने देखा कि जो 12 नंबर की ब्लेड थी उसका शार्प था, इसमें इसका ऑपोजिट साइड भी इसमें इसका शार्प है। तो इट इज अ डबल एज्ड ब्लेड और इसका बीक, ये जो बीक है ये बहुत शार्प है। और जैसे कि मैंने बोला कि वो एरिया जैसे कि ट्यूबरोसिटी जो हम नॉर्मली रीच नहीं कर सकते वो हम इस ब्लेड से आसानी से हम रीच कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया विद बोथ पुश एंड पुल कटिंग मोशन। अब हम बात करते हैं 15 नंबर ब्लेड की, जो सबसे ज़्यादा पेरियो में यूज़ की जाती है। तो ये स्मॉल कर्व कटिंग जो इसकी एज होती है, इट इज़ आइडियल फॉर मेकिंग शॉर्ट एंड प्रिसाइज इंसिजन। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट और प्रिसाइज इंसिजन इससे दिए जाते हैं। और ना सिर्फ ये, जो कि हम थिनिंग ऑफ फ्लैप किए जाते हैं वो भी हम 15 नंबर की ब्लेड से ही करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि स्प्लिट थिकनेस फ्लैप जो हम करते हैं तो उसमें हम 15 नंबर की ब्लेड यूज़ करते हैं। एंड फॉर अदर जनरल पर्पसेस। अब हम देखते हैं 15C में क्या है। 15C जो ब्लेड होती है उसकी लॉन्गर कटिंग एज होती है, इसकी लॉन्गर कटिंग एज होती है जो ट्रेडिशनल 15 नंबर की ब्लेड से होती है। तो इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इट हैज़ लॉन्गर कटिंग एज और इसीलिए ये मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में यूज़ की जा सकती है और इससे हम स्केलोप टाइप इंसिजन या कोई भी इंसिजन जैसा कि हमने 15 नंबर की ब्लेड से कहा थिनिंग, हम आसानी से 15C से अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्पॉटर या वाइवा में हम ब्लेड हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको देखना है, फिर से हम इसको प्ले करते हैं। यहाँ पे इसका नंबर लिखा होता है, ये देखिए 15 नंबर, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है नंबर और यहीं से ये ब्लेड ओपन होती है। ये देखिए यहाँ से ब्लेड ओपन होती है, यहाँ पर ही उसका नंबर लिखा होता है। अब हम बात करेंगे सूचर्स की। जो सूचर्स मटेरियल अवेलेबल है वो है एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल अवेलेबल है वो होते हैं, उनको क्लासिफिकेशन होता है एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, जो कि आपसे नॉर्मली पूछा जाता है क्लासिफाई सूचर मटेरियल। तो हमें ये बताना होता है कि दे आर क्लासिफाइड एज एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल। एब्जॉर्बेबल जो मटेरियल है वो होते हैं सिंथेटिक और नेचुरल। सिंथेटिक में मोनोक्रिल, बाइक्रिल, नेचुरल में कोलाजन, नॉन एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक है जैसे कि प्रोलीन और एथिलॉन, और नेचुरल में है सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल सिल्क और सर्जिकल स्टील। तो देखिए ये रिजॉर्बेबल मटेरियल है, सूचर मटेरियल है। अब हम बात करते हैं पेरियोस्टल एलिवेटर की। पेरियोस्टल एलिवेटर यूज होते हैं टू रिफ्लेक्ट
एंड टू मूव द फ्लैप आफ्टर द इंसिजन हैज़ बीन मेड। एक बार जब इंसिजन हो जाता है तो जो हमें फ्लैप रिफ्लेक्ट करना होता है या हमें फ्लैप को कहीं मूव करना होता है, तब हम पेरियोस्टल एलिवेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है वुडसन एलिवेटर और पिकार्ड एलिवेटर। तो देखिए ये पेरियोस्टल एलिवेटर है, इसके दो एंड होते हैं, एक शार्प पॉइंटेड टिप वाला और एक फ्लैट सरफेस वाला। तो शार्प पॉइंटेड वाला इंटरडेंटल एरिया के लिए इंटरडेंटल एरियाज में यूज़ होता है। जो ऑपोजिट एंड है उसको हम और फेशियल और लिंगुअल सर्फेसिस या अदर सर्फेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर मेकिंग एन इंसिजन पेरियोस्टियम शुड बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अंडरलाइंग बोन। तो ये पेरियोस्टियम को रिफ्लेक्ट करने के काम आता है अंडरलाइंग बोन से। और नॉर्मली ज़्यादातर पेरियो में नंबर 9 मोल्ड पेरियोस्टल एलिवेटर यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे टिश्यू फॉर्सेप की। टिश्यू फॉर्सेप का यूज़ होता है टू होल्ड द फ्लैप ड्यूरिंग suturing. Moreover, it is used to position and displace the flap after flap has been reflected. तो अगर हमें सूचर करना है या फिर हमें उसकी डिस्प्लेस करना है या उसकी पोजिशनिंग करनी है तो भी हम टिश्यू फॉर्सेप को यूज़ कर सकते हैं। तो टिश्यू फॉर्सेप दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, नॉन टूथ और टूथ। टूथ जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये टूथ है यहाँ पे। तो अगर फ्लैट होगी उसमें कोई टूथ नहीं होगा, दूसरी होती है टूथ के साथ। तो जो टूथ होती हैं जिसमें टूथ होता है वो हार्ड टिश्यूज़ को होल्ड करने के काम आता है, जैसे कि पेरियोस्टियम, मसल्स, एपोन्यूरोसिस। और जो नॉन टूथ होती हैं वो जो थिन टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने के काम आता है, जैसे फेशिया, म्यूकोसा या पैथोलॉजिकल टिश्यूज़। तो ये है एडसन टिश्यू फॉर्सेप। ये देखिए ये टूथ फॉर्सेप है, इसका मतलब ये टफ टिश्यूज़ को होल्ड करने के काम आता है। अब हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट में जो अवेलेबल है टिश्यू फॉर्सेप, ये देखिए आप इसमें टूथ आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये टूथड इंस्ट्रूमेंट है। देखिए स्टूडेंट नॉर्मली ये जो है क्रेग कैप्लन पॉकेट मार्कर है, ये देखिए इसमें एक टूथ है, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट इसको टिश्यू फॉर्सेप से कंफ्यूज करते हैं। देखिए इसमें दोनों साइड में टूथ है, ये देखिए इसमें दोनों साइड में टूथ है। लेकिन जो क्रेग कैप्लन पॉकेट मार्कर होता है उसमें सिर्फ एक साइड में टूथ होता है। फिर से देखते हैं हम ये देखिए ये है पॉकेट मार्कर, इसमें एक साइड टूथ है, दूसरी साइड फ्लैट है। जबकि टिश्यू फॉर्सेप में ये जो हम देख रहे हैं इसमें दोनों साइड में टूथ है।